बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में मैंने 8.6 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम 8.7 से स्टार्ट करते हैं। आई कॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस मैथ है, चैप्टर नंबर 8, और सेट ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिम्युल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो 8.7 को आज देखते हैं। अच्छा, इसमें इसने दो इक्वेशंस दी हुई हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यूज हमने निकालनी है इसके अंदर। और आगे इसने दो इक्वेशंस दी हुई है हमने। मैं सॉल्यूशन के बाद लिख लेता हूँ इनको। ओके, पहली इक्वेशन ये है 3x - 2y इक्वल है 5। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। 3x - 2y इक्वल है 5। इक्वेशन 1 है ये वाली। सेकंड है जी 4x + 3y इक्वल है 18। 4x + 3y इक्वल है 18। इसको हम 2 का नाम दे देंगे। ओके, मैंने कहा था कि सबसे पहले स्टेप इसमें ये करना है, जस्ट 2 स्टेप्स को आपने इसमें फॉलो करना है। पहला स्टेप ये होता है कि आपने चेक करना है इसके अंदर हमने ना इसको इन दोनों को सेम करना होता है, या एक्स वाली वैल्यूज़ को सेम करेंगे या वाई वाली वैल्यूज़ को सेम करेंगे। तो इस क्वेश्चन में मैं ना वाई वाली वैल्यूज़ को सेम करूंगा, क्योंकि हमने कट करना होता है। तो y वाली वैल्यूज को सेम करने के लिए इट्स इट्स मीन कि मैंने अगर 4y है ऊपर तो नीचे भी 4y आना चाहिए, अगर ऊपर 6y है तो नीचे भी 6y आए। और सेकंड स्टेप ये होता है कि आपने साइन चेक करने होते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि अगर ये साइन ऑपोजिट होंगे, मतलब कि अगर ऊपर प्लस और नीचे माइनस हो, या नीचे माइनस और ऊपर प्लस हो, तो तब हम करेंगे ऐड। और अगर सेम साइन हो, जैसे कि ये एक्स वाली वैल्यूज के साथ है, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने एक बात ये याद रखनी है कि सेम साइन हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। ओके, और जब ऑपोजिट साइन हो, जैसे ये प्लस और माइनस हो, तो ऐड करना है। तो यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इक्वेशन 1 को, क्योंकि हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को, सॉरी, जस्ट वाई की वैल्यू को सेम करना होता है या एक्स की वैल्यूज़ को सेम करना होता है। तो इस क्वेश्चन में मैं ना वाई वाली वैल्यूज़ को सेम करूँगा। उसको सेम करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ना इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 × 2 = 6y हो जाएगा, और इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी 6y बन जाएगा। ओके, देखते हैं। मैं लिखूंगा इक्वेशन 1। पेन में दूसरा यूज कर लेता हूँ। ओके, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, ताकि ये 6y बन जाए। ओके, स्क्रॉल डाउन करता हूँ लिटिल बिट, जस्ट इतना। ओके, पहले स्टेप को इसको फॉलो करेंगे। इक्वेशन 1 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो फुल इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 = 9x होता है ये, -3 × 2 = 6y इक्वल है 5 × 3 = 15। फुल इक्वेशन को आपने मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड है जी, इक्वेशन 2 को मैंने कहा है मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं। 4 × 2 = 8x प्लस 3 × 2 = 6y इक्वल है 18। ओके, यहाँ तो हो गया। उसके बाद मैंने करूँगा एंड। मैंने कहा था कि अगर ऑपोजिट साइन होंगे, प्लस और माइनस है, तो ऐड करेंगे। एंड ऐड, तो इन दोनों को हम ऐड भी कर लेते हैं अब। 9 और 8 हो गए 17। 17x, ये प्लस क्या है और ये माइनस क्या है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इक्वल है 15 और 18 हो गए 33। अच्छा सॉरी, 18 को भी मल्टीप्लाई करना था मुझे, एक मिनट। अच्छा, 18 को भी हमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो ये हो जाएगा 18 × 2 = 36। ओके, यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि जब ऑपोजिट साइन होगा तो ऐड करेंगे। एंड ऐड। ओके, 9 और 8 हो गए 17x। ये प्लस और माइनस है, क्योंकि ऊपर माइनस का साइन है, नीचे प्लस का ऑपोजिट हमेशा कट जाते हैं, सेम वैल्यूज हैं। 36 और 15 हमारे पास हो गए ये 51। इसको स्क्रॉल करता हूँ।
तो यहाँ पे देखें 17 एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। 51 डिवाइडेड बाई 17। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। 17 3 जा 51 होता है। ओके, इसी तरह हम वाई की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब मैं लिखूंगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 में पुट कर लें आप बेशक, या 2 में पुट कर लें, किसी में पुट करेंगे सेम आंसर आएगा। तो मैं इसके अंदर इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ। इन इक्वेशन 2 में कर लेते हैं, इस वैल्यू में पुट करूंगा। जहां जहां एक्स आएगा वहां पे मैं 3 पुट करूंगा। 4 इंटू एक्स की जगह 3 पुट किया, प्लस 3 वाई इक्वल है 18। 4 3 जा 12 होता है, प्लस 3 वाई इक्वल है 18। ओके, 3 वाई यहाँ पर ही रहेगा। ये प्लस का 12 है तो इक्वल से दूसरी साइड जाएगा, तो मैंने आपको बताया था अपना साइन चेंज कर लेता है। कोई भी चीज़ शिफ्ट करती है अपनी पोजीशन को, इक्वल से दूसरी साइड जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा। 18 माइनस 12, ये हो गया 3 वाई इक्वल 18 माइनस 12 6 हो गया। वाई 3 वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। वाई इज इक्वल 3 2 6 होता है, तो ये 2 आ गया आंसर। ओके, एक्स की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है और वाई की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। 8.8 को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन मैंने लिख लिया, कह रहा है सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। आगे क्वेश्चन इसने दोस्त हमें दे दी इक्वेशन 4x प्लस 7y इक्वल है 11 के, और सेकंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल है 16। ओके, सोल्यूशन लिखने के बाद मैं इन दोनों को लिख लेता हूँ। पहली इक्वेशन है 4x प्लस 7y इक्वल है 11, इसको 1 का नाम दे दूंगा। और सेकंड है x माइनस 2y इक्वल है माइनस 16, इसको मैं 2 का नाम दे दूंगा। ओके, सेम वही करना है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक्स वाली वैल्यूज को या फिर सेम करते हैं या तो वाई वाली वैल्यूज को सेम करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन में इस वाले को सेम कर लूंगा, ठीक है। ऊपर तो 4x बना हुआ है, तो अगर मैं x को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन 2 को, तो सेम हो जाएंगे। और अब सिंबल दोनों के साथ प्लस क्या है, तो मैं प्लस के सेम साइन है दोनों के साथ, तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा इस बार, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने ऐड किया था क्योंकि वो सिंबल ऑपोजिट थे। तो अब मैं इसको सॉल्व करूँ एक्स को, तो दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो मैं इस टाइम इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। ओके, इसको मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय 4 4 एंड देन सब ऐड, सॉरी सब्ट्रैक्ट। ओके, इक्वेशन 1 तो हमारे पास कंप्लीट है, तो इसीलिए जस्ट इसमें मैंने इक्वेशन 2 को ही 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो दोनों सेम हो जाएंगे। हमारा मकसद है कि एक्स की वैल्यूज को दोनों को सेम करना। तो ऊपर सेम हुई हुई है 4x प्लस 7y इक्वल है 11। नीचे x को मैंने कहा था इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, फुल इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x। ये माइनस है यहाँ पर, 4x माइनस 8y। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 64। और माइनस है ये 7, तो माइनस का साइन। ओके, उसके बाद मैंने कहा है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट के सिनेरियो में मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन में बताया था, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है तो जिसके साथ प्लस का साइन होता है उसके साथ माइनस का आ जाता है, और जिसके साथ माइनस का साइन होगा उसके साथ प्लस का। इट्स मीन के साइन को चेंज कर देते हैं। अब देखें, इसके साथ प्लस का साइन है तो मैं माइनस लगा दूंगा, इसके साथ माइनस का है तो मैं प्लस लगा दूंगा, ये माइनस है तो ये प्लस। ओके। ओके, ये 4x प्लस का और नीचे 4x, ये दोनों सेम हो गए तो कट हो जाएंगे, प्लस और माइनस है। ओके, ये दोनों प्लस ऐड करने, 8 7 होते हैं 15y। ओके, ये दोनों प्लस करने 64, और प्लस 11 ये होता है 75। ओके, इसको थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। ओके, अब देखें 15y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 75 डिवाइडेड बाई 15।
तो ये हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी ना y की, वो आ जाएगी y इक्वल है 15 को 5 तक टेबल लेके जाएंगे तो 15 5 से 75 होता है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, y इक्वल है 5। अब वही सेम सिनेरियो है कि हम इसको ना इक्वेशन 2 में पुट करें या इक्वेशन 1 में पुट करें y की वैल्यू को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने सेकंड में की थी इक्वेशन में, तब मैं इस टाइम फर्स्ट में कर देता हूँ। आप दोनों को ट्राई कर लेना, तो ये सेम आंसर आएगा। मैं लिखता हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, oh sorry, putting the value of y इक्वल है 5 इन इक्वेशन 1। जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ में मैं 5 पुट करूँगा। इस टाइम 4x प्लस ये वाली इक्वेशन 1 इसमें पुट कर रहा हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। 7 y की जगह 5 पुट किया इक्वल है 11। ओके, ये 4x प्लस 7 5 का 35 होता है 11। ओके, 4x यहाँ पर ही रहेगा इक्वल है 11 प्लस 35 हो तो यहाँ जाके माइनस 35 हो जाएगा। ये 4x ऐसे ही 11 माइनस 35 जो कि होता है 24। यस, माइनस 24। ओके, बाकी यहाँ पे कर लूँ सॉल्व। 4x इक्वल है माइनस 24। तो x के 4x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल है 4 का टेबल आप उसके ऊपर लेके जाएंगे तो ये 6 4 द 24 होता है, तो -6 इसका आंसर आ गया। ओके, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ गई है और x की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई है। उम्मीद है कि ये समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह 8.9 से स्टार्ट करेंगे।